इवनिंग। आज के एसएमएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 10th का राजनीतिक शास्त्र, इसको सिविक्स पॉलिटिकल साइंस कहते हैं या नागरिक शास्त्र कहते हैं, उसका अध्याय 1 हम लोग देखेंगे। चैप्टर 1 का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। चलिए, लघुतरीय प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इस सबको देखेंगे। 1 नंबर प्रश्न में कह रहा है सामाजिक विभेद की उत्पत्ति एक कारण बताइए। सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का एक कारण बताना है। तो सामाजिक विभेद यानी कि जो विभेद है ना, यानी कि अलगाव, वो कैसे उत्पन्न हो जाती है। तो चलिए उत्तर में देख लेते हैं। सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का एक प्रमुख कारण जन्म है ना। सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का एक प्रमुख मतलब सबसे मेन कारण क्या माना जाता है? जन्म को माना जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। विविधता राष्ट्र के लिए कब घातक बन जाती है? उत्तर में देख लेते हैं। जब धर्म, क्षेत्र, भाषा, जाति, संप्रदाय के नाम पर लोग आपस में उलझ पड़ते हैं, जिससे सामाजिक व्यवस्था कमजोर होने लगती है और लोग सीमा का उल्लंघन करने लगता है, जिसके कारण सामाजिक विभाजन हो जाता है तथा राष्ट्र के लिए घातक बन जाता है। देखिए, जब धर्म, क्षेत्र, भाषा, जाति, संप्रदाय के नाम पर लोग आपस में उलझे पड़ेंगे तो क्या होगा? सामाजिक जो व्यवस्था है वो कमजोर पड़ जाएगा। अच्छा, कमजोर पड़ जाएगा तो क्या होगा? लोग सीमा का उल्लंघन करेगा, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? सामाजिक विभाजन, यानी कि समाज का बंटवारा होने लगेगा, जिससे राष्ट्र खतरे में पड़ने लगेगा, राष्ट्र के लिए घातक होने लगा, राष्ट्र के लिए हानिकारक होने लगेगा। तो समझ गए? चलिए बढ़िया देख लेते हैं। जब धर्म, क्षेत्र, भाषा, जाति, संप्रदाय के नाम पर लोग आपस में उलझे पड़े रहते हैं, जिससे सामाजिक व्यवस्था कमजोर होने लगती है और लोग सीमा का उल्लंघन करने लगता है, जिसके कारण सामाजिक विभाजन हो जाता है तथा राष्ट्र के लिए यह घातक बन जाता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। सर्व धर्म समन्वय का एक उदाहरण प्रस्तुत करना है। यानी कि भारत में सर्वधर्म मतलब सब धर्म समान है, इसका एक उदाहरण देना है। चलिए आ जाते हैं। वाराणसी में नाज़नीन नामक एक मुस्लिम लड़की ने हनुमान चालीसा को उर्दू में लिखकर अनुवाद किया, जिससे समाज में सर्वधर्म समन्वय का उदाहरण पेश। एक मुस्लिम लड़की थी जो हिंदू के यानी कि हनुमान चालीसा को लिखकर अनुवाद कर उर्दू में लिखकर क्या किया? एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया कि सर्वधर्म एक जैसा है, सभी धर्म समान है। चलिए फिर एक बारी देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर देख लेते हैं। उत्तरी आयरलैंड में एक ही धर्म के दो समूहों के प्रतिनिधित्व करने वाली दो राजनीतिक पार्टियों के नाम बताइए। उत्तरी आयरलैंड में एक ही समूह के दो प्रतिनिधित्व है, उसका दोनों पार्टियां के नाम बताना है। चलिए देख लेते हैं उत्तर में। चलिए, उत्तरी आयरलैंड में एक ही धर्म के दो समूहों के प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक का प्रतिनिधित्व है, जिसका एक पार्टी का नाम नेशनलिस्ट पार्टी तथा यूनिस्ट पार्टी है। एक में क्या है? नेशनलिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी है। चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए क्या कर रहा है। सामाजिक विभेद की राजनीति का एक अच्छा परिणाम बताए। जो सामाजिक विभेद है, समाज में जो विभेद होता है, उसका राजनीति का एक अच्छा मतलब एकदम कौशल यानी कि अच्छा से परिणाम बताना है, उदाहरण बताना है। चलिए देखते हैं उत्तर में। देखते हैं सामाजिक विभेदों की राजनीति का एक अच्छा परिणाम यह है कि अधिकांश लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक विभेद और राजनीतिक में अटूट संबंध देखने को मिलता है। यानी कि सामाजिक विभेद की राजनीति का एक अच्छा परिणाम यह है कि अधिकांश लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतलब
हर एक देश जो जो देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें देखने को मिलता है सामाजिक विभेद और राजनीतिक में अटूट विश्वास, मतलब एकदम गहरा गहरा संबंध को कहते हैं अटूट संबंध। तो इसे अटूट संबंध देखने को मिलता है। एक बार और फिर से देखते हैं हम लोग। सामाजिक विभेद की राजनीति का एक अच्छा परिणाम यह है कि अधिकांश लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक विभेद और राजनीतिक में अटूट संबंध देखने को मिलता है, एकदम गहरा संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, देखते हैं। विविधता में एकता का अर्थ बताएं। चलिए विविधता में एकता का अर्थ समझते हैं। उत्तर में देखते हैं, विविधता में एकता भारतीय लोकतंत्र के एक प्रमुख विशेषता है। चूंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत को पालन करता है, हमारे देश में अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इन लोगों का धर्म, भाषा, रीति रिवाज, रहन सहन, सभ्यता, संस्कृति अलग अलग होती है, लेकिन निवास भारत देश में करता है। जब कभी भी भारत का एकता अखंडता खतरे में या किसी भी प्रकार की आपदा आती है तो आपस में जात पात का भेदभाव मिटाकर समस्या का समाधान करते हैं। अतः कई कारणों से यह साबित होता है कि विविधता में एकता है। चलिए इस विविधता में एकता का अर्थ समझने के लिए हमारे परिवार से भी वो बहुत अच्छा से एकदम वेरी वेरी तरीका से हम समझ सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए मेरे पिताजी थे, 4-5 भाई थे, ठीक है, और वो सभी आदमी अलग अलग हो गए। सभी आदमी क्या हो गए? अलग अलग हो गए। लेकिन क्या सबका अलग अलग घर है, अलग अलग खाते हैं, अलग अलग पहनते हैं क्या? लेकिन जात एक ही है। तो मान के चलिए वो भारत देश में ही निवास करते हैं, और जब भी कभी भी पिताजी पे या घर के कोई भी सदस्य पर जब खतरा आता है तो सब आपस में जो भी मारपीट चाहे जो भी झगड़ा उगड़ा रहता है सब मिटा कर और उसका जान बचाते हैं। तो कई प्रकार से कितना झगड़ा होता है परिवार में, लेकिन सभी परिवार क्या रहता है? एकता रहता है कि नहीं रहता है? इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि विविधता में एकता का अर्थ। एक बार ये और देख लेते हैं। विविधता में एकता भारतीय लोकतंत्र के प्रमुख विशेषता है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत को पालन करता है। हमारे देश में अनेक प्रकार के संप्रदाय के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इन लोगों का धर्म, भाषा, रीति रिवाज, रहन सहन, सभ्यता, संस्कृति अलग अलग होती है, लेकिन निवास भारत देश में करते हैं। जब कभी भी भारत का एकता अखंडता खतरे में या किसी प्रकार के भी आपदा आती है तो आपस में जात पात भेदभाव मिटाकर समस्या का समाधान करते हैं। अतः कई कारणों से साबित होता है कि विविधता में एकता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक विभेद किस प्रकार सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी है? जो सामाजिक विभेद है वो सामाजिक विभाजन के लिए कैसे उत्तरदायी है? चलिए उत्तर में देखते हैं। वास्तव में सामाजिक विभेद सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी माना जाता है, क्योंकि प्रत्येक समाज में अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं। सही बात है, प्रत्येक समाज में अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं जिनका धर्म, भाषा, रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति अलग अलग होता है। सही बात है। सामाजिक विभेद जन्म के साथ शुरू हो जाता है, ये भी सही बात है। विविधता अच्छी चीज है, लेकिन देश के लिए घातक होता है। अगर हम सभी लोग धर्म, भाषा, क्षेत्र में उलझे रहेंगे तो हमारा देश कमजोर हो जाएगा और समाज का बंटवारा हो जाएगा। अतः सामाजिक विभेद को मिटाकर ही सामाजिक विभाजन को क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ दोस्तों।